इनकी सब्सिडरी ने दरअसल एक एमओयू साइन किया है, तो वो भी आज स्टॉक थोड़ा बहुत खबरों में। ओके, ये तमाम वो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो रखी है अपने रडार पे, इन सब कंपनीज में आज शायद एक्शन देखने को मिले। अच्छा, डेल्टा कॉर्प के नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे। डेल्टा कॉर्प आज एफएनओ कर्ब में भी, एफएनओ बैन में शुमार होता हुआ आपको नजर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ूं, एक काम करता हूं, आज का इवेंट्स कैलेंडर, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैंने अपफ्रंट मेंशन कर दिए, जिसमें हमारा इन्फ्लेशन का नंबर आना है शाम को 5:30 बजे, साथ में आईआईपी आएगा। पर आईआईपी क्या होता है, डेटेड होता है, फरवरी का आईआईपी, तो उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। स्ट्रीट इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है और इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा। 6.44% था प्रीवियस मंथ फेब्रुवरी में, रिड्यूस होके 5.63 आ जाएगा। अब उसके पीछे हाई बेस है, उसके पीछे कहा जा रहा है कि फूड प्राइसेस कूल ऑफ होंगे, दिखता नहीं है लेकिन हुआ है, तो डेटा में वो रिफ्लेक्ट होगा। हमारे साथ साथ जब यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आएगा वो भी ठंडा पड़ रहा होगा। भाई जनवरी में 6.4% था, फरवरी में 6% हुआ, और इस बार मार्च में कहा जा रहा है 5.3% वहां का इन्फ्लेशन प्रिंट आएगा। तो जैसे हमारे यहां कूल ऑफ हो रहा है, यूएस में भी कूल ऑफ हो रहा होगा इन्फ्लेशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा वहां का यह आंकड़ा। ये क्लियर करेगा नियर टर्म ट्रेजेक्टरी ब्याज दरों की क्या है। अब तक जैसे हर्षदा ने मेंशन करा, हम मई की बैठक में 25 बेसिस पॉइंट्स का एक हाइक फैक्टर इन करके चल रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एफओएमसी के मिनट्स रात जो 11:30 बजे आएंगे। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए कि इस गवर्निंग काउंसिल, इस गवर्निंग बॉडी ने क्या बातचीत करी उस बैंकिंग क्राइसिस, उस समय अनफोल्ड हो चुका था, वो रीजनल बैंक के इश्यूज सामने आ चुके थे, तो उसके बाद क्या डिस्कशन हुआ है, कितनी गंभीर है वो बैंकिंग क्राइसिस, फेड क्या मानता है, आपस में चर्चा क्या हुई पॉज को लेकर, वो सब इंपॉर्टेंट होने वाला है आज। रिजल्ट्स टीसीएस के आएंगे, हम लोग सीएनबीसी आवाज पे कब से रिजल्ट, ओवरऑल आईटी कैसा रहेगा, टीसीएस टीयर 1 में आउट परफॉर्म करेगा, ये गिवन है। तो देखते हैं नंबर्स कैसे, और कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट। हर्षदा वो इंटरेक्शन कर ही रही होंगी, तो सीएनबीसी आवाज में बढ़िया आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा सब कुछ, मूड माहौल है कैसा। आनंद राठी वेल्थ, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आज आना है। नेस्ले की बोर्ड मीट है, इंटरिम डिविडेंड पे रिजल्ट्स 24 को, मेरे ख्याल से, याद बॉल पार्क कह रहा हूं, 24 को रिजल्ट आने इसी महीने, लेकिन आज जो बोर्ड मीट है सिर्फ इंटरिम डिविडेंड पर। कुछ एक्सीडेंट से छोड़ देता हूं, जापान का पीपीआई, कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी अनवेल की जाएगी, इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने आएगा। तो देखें ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का धीरे धीरे पॉज की तरफ वाकई हमारी तरह हमारे जैसे मूव कर रहे हैं या नहीं, वो इंपॉर्टेंट। पीएम मोदी आज एक और वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे, ये राजस्थान की पहली, कल से, आज फ्लैग ऑफ हो जाएगी, कल से ऑपरेशन शुरू करेगी, अजमेर से दिल्ली की। आज सेकेंड एफएमसीबीजी मीट है, जो हमारी एफएम साहिबा निर्मला सीतारमन और हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब जॉइंटली चेयर करेंगे। एफएमसीजीबी, फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की। G7 जापान, आज जापान के फाइनेंस मिनिस्टर आज होस्ट करेंगे G7 फाइनेंशियल लीडर्स मीटिंग वॉशिंगटन में, और जहां पे ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन्स, इन्फ्लेशन और सबसे इंपॉर्टेंट यूक्रेन क्राइसिस फिर डिस्कस करने वाले हैं ये लोग। और आज एक इमेज दिखाता हूं, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। ये जो है यूरी गगारिन, सोवियत सिटीजन थे जो पहले फर्स्ट एस्ट्रोनॉट, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जिन्होंने करी थी। उसी के बाद से स्पेस एक्सप्लोरेशन ने लीप्स एंड बाउंड्स के साथ ग्रो करा था, तो ये यूएन आज का दिन इस नाम से सेलिब्रेट करता है। चलिए